आज हम बात करते हैं अपने माइंड प्रेशर की। अगर ध्यान से देखेंगे, हम सब लोग एक प्रेशर कुकर बने हुए हैं। अपना एक प्रेशर हम लोग क्रिएट करते हैं। अब ये माइंड के ऊपर प्रेशर जो है, ये आता कहाँ से है? माइंड के ऊपर प्रेशर आ सकता है हमारे डेटा से, या हमारी अपनी पसंद से, नापसंद यानी हमारी डिज़ायर। इसके अलावा आ सकता है हमारी ईगो से। इसके अलावा माइंड पर प्रेशर आ सकता है किसी और के एक्ट करने से। मान लीजिए हम जा रहे हैं और किसी ने हम पे पत्थर मार दिया, तो वो प्रेशर आ गया। हम लोग अपने किसी भी प्रेशर को देखेंगे जो माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ा है, तो उसका नतीजा क्या हुआ, सबसे पहले हम उसको समझें। अब वो जो प्रेशर पड़ा है, क्या मैं उसको किसी को कह सकता हूँ? अगर मैं किसी को नहीं कह सकता तो क्या नतीजा होगा? हम उस प्रेशर को मेंटेन करेंगे अपने ही अंदर, और वो धीरे धीरे हमारे को बीमारी की जड़ लेता जाता है, और एक दिन पता लगता है कि हम किसी डिसीज के पेशेंट हो गए हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने अपनी बात किसी को बताई क्यों नहीं कि ये प्रेशर मेरे को बिल्टअप हो रहा है। एक छोटे से बच्चे की बात करूं, स्कूल में किसी बच्चे से लड़ाई हो गई और वहाँ उसे ये एहसास हो गया कि वो कमज़ोर है और दूसरा बच्चा जो है वो पहलवान है। अब ये उससे डरे जा रहा है, वो घर पे कहता है पेरेंट्स से कि स्कूल चेंज कर दो, लेकिन पेरेंट्स नहीं सुन रहे। अब यहाँ पे क्या होगा? उस बच्चे के अंदर एक प्रेशर बनता जाएगा और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये आया कि उस बच्चे ने दूसरे को बताया क्यों नहीं। यहाँ पे हम तर्क वितर्क दे सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं कि हमने तो दूसरे से कहा था कि स्कूल बदल दो, लेकिन दूसरे ने समझा नहीं। जी नहीं, हमने वहाँ पे असलियत नहीं बताई थी कि वहाँ पे ये घटना घटी थी। अब वो घटना भी घटी तो क्यों घटी? उस लड़के ने अचानक मुझे क्यों मारा? क्या मैंने कुछ छेड़खानी करी थी? हो सकता है कि मैंने शुरुआत करी हो और उसकी वजह से वहाँ हो। अगर हम इस तरह से ध्यान से किसी भी समस्या के बारे में सोचने लगेंगे तो पता लगेगा ये सारी प्रॉब्लम की जड़ फसाद शुरू करने वाले हम ही हैं। यहाँ पे वो किशन का एक डायलॉग बहुत अच्छी तरह से याद आता है, मैं ही कर्ता, मैं ही कारण, मैं ही कारक। यानी जहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, अगर उस सेंटेंस को समझने की हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कृष्ण नहीं है कारण, मैं यानी हम लोग अपनी ही प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करते हैं, माइंड के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और फिर उसका तरह तरह से उसका रिएक्शंस प्रेजेंट होता है। हम क्यों प्रेशर बना रहे हैं? हमारी ईगो है या एक इल्यूजन है कि लोग क्या कहेंगे? हम चाहते हुए भी अपने आप में बहुत एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंस हम लोग बेहिसाब करते हैं। अपने खाने पे कंट्रोल नहीं, अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल नहीं, और फिर जब कोई बीमारी होती है तो हम लोग मेडिकल के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर डालते हैं, लेकिन वहाँ पे जो उसका मेन रीज़न है बीमारी का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। और क्या होता है, हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि देखो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? जी नहीं, टेम्परेरी कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने उस बीमारी की जड़ तक तो हम गए नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम लोग अगर पिंपल्स हो गए हैं यानी मुहासे हो गए हैं, ब्लैकहेड्स हो गए हैं, तो हम लोग उसकी दवाई खाते हैं, फेस के ऊपर तरह तरह के हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन इस चीज़ को कभी नहीं समझा कि हम गुस्से को मन ही मन में पी रहे हैं। और वो जब गुस्सा हम लोग पीते हैं तो क्या होता है, वो गुस्सा अंदर ही अंदर पीते पीते इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो शरीर चेहरे पे से झलकने लगता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि चीज़ें मेरी पसंद से नहीं हो रही,
या मैं कुछ और चाह रहा था, मैं किसी और के साथ जाना चाह रहा था, ये ज़बरदस्ती मुझे ले जाना चाह रहे थे, तो मेरे को मैंने गुस्सा कर दिया। यहाँ पे जो गुस्सा हुआ वो किस वजह से हुआ, ये रीज़न भी हम जानते हैं। और उसी प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम का क्रिएटर कौन है? हम हैं। यानी मैं ही कर्ता, मैं ही कारण। ये क्वेश्चन नहीं, हम हैं। बस ये समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं और किसी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती।